नमस्कार। 19 से 21 जनवरी बिहार करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन। और आज से इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटा सा टॉपिक वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा में बहुत उपयोगी होगा। प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का पहला नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ खुलेगा? बिहार का पहला नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ पर खुलेगा? तो दरभंगा जिले में। दरभंगा में दूसरा एम्स भी खुलने प्रस्तावित है और मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा जिला में ही स्थित है। हाल ही में पक्षी की 2 दुर्लभ प्रजातियां इंडियन काटर और सैंड क्रूज नामक पक्षी, इंडियन काटर और सैंड क्रूज नामक पक्षी पहली बार कहां पर देखा गया? तो नागी नकटी पक्षी विहार, जो कि जमुई में स्थित है, यहां पर पहली बार 2 दुर्लभ प्रजाति की पक्षी इंडियन काटर और सैंड क्रूज को पहली बार देखा गया है। हाल ही में बिहार में पंचायत चुनाव को किस माध्यम से कराए जाने की अनुमति दी गई? ईवीएम के द्वारा। इससे पहले पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर किया जाता था, बैलेट पेपर पे। उन ईवीएम की आविष्कारक एमबी हनीफा है और ईवीएम का आविष्कार सन 1980 ईस्वी में हुआ था। दीदी की रसोई महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया गया है? कुटुंबश्री नामक संस्था के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के पहली बार किस विभाग में 500 पदों पर एक ट्रांसजेंडर का पद रिक्त होगा? पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में निकलने वाली 500 पदों पर उनमें से एक पद ट्रांसजेंडर के लिए रिक्त होगा, बिहार की ट्रांसजेंडर के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस विभाग के एक एप्लीकेशन को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया है? तो बिजली विभाग द्वारा लाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, जो कि बिजली प्रत्येक घरों में लगाया जा चुका है वर्तमान में, उसकी जांच के लिए एक बिहार बिजली स्मार्ट ऐप बिजली विभाग के द्वारा बनाया गया और इस ऐप को अब केंद्र सरकार भी पूरे देश में लॉन्च करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह के 5 स्वतंत्रता सेनानी की आदमकद मूर्ति पटना में लगाई जाएगी? तो बख्तियारपुर के 5 शहीद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र खेल संस्कृति परिसर का उद्घाटन किसने किया? सुशील मोदी ने। यह खेल संस्कृति परिसर पटना में है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। खाड़ी देशों में जाने के लिए प्री मेडिकल कराना जरूरी होता है, जो गल्फ एक्रीडेटेड मेडिकल सेंटर द्वारा कराना पड़ता है। इसका एक बिहार में भी एक केंद्र खोला जाएगा, जो कि बिहार के राजधानी पटना में खोला जा रहा है। खाड़ी देश में जाने के लिए आपको अब प्री मेडिकल पटना में भी करवा सकते हैं। बिहार के कृषि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विकास को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए किस स्थान से 200 प्रवासी बिहारियों का चयन किया गया है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। बिहार के कृषि उद्योग को, शिक्षा को पूरे विश्व में फैलाने के लिए उत्तरी अमेरिका के 200 प्रवासी बिहारियों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के अनुसार बिहार में नौकरी करने वाले कामकाजी लोगों की संख्या कितनी है? तो 13%, कुल आबादी का 13% ही लोग जॉब करते हैं और यही पूरे राष्ट्रीय स्तर पर
मात्र 24% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ फाइटर जेट प्लेन उड़ाने वाली भावना कंठ का संबंध बिहार के किस जिले से है? दरभंगा जिले से है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहां पर बने प्रोपलेट को विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है और इसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? तो राजगीर में स्थित आयुध फैक्ट्री में एक प्रोपेलेंट का निर्माण किया गया है जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक है और यह 70 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। यह गोला पृथ्वी पर मार करने के लिए उपयोगी है। राजगीर में स्थित आयुध निर्माण कारखाना बिना खोखे का ही बारूद बना दिया जाता है। यहाँ पे बिना खोखे का ही यहाँ पे बारूद बना दिया जाता है राजगीर के आयुध फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम कचहरी सचिव की सेवानिवृत्ति की आयु कितना कर दिया गया है? 60 वर्ष। पहले ग्राम कचहरी के सचिव की सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं होती थी। अगर पहले तो इसकी 5 वर्ष की कार्यकाल होता था और अगर किसी का 60 वर्ष उम्र हो गया तो उसके कार्यकाल को पुनः बढ़ाया जा सकता था, किंतु अब 60 वर्ष फिक्स कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के डीजीपी कौन है? एसके सिंघल हैं। बिहार के डीजीपी वर्तमान में एसके सिंघल हैं और ये 19 दिसंबर 2022 तक बिहार के डीजीपी रहेंगे। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक अनुच्छेद 108, धन विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधेयक पर जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाती हैं। यहाँ पर ध्यान दें, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन पारित किया जा चुका है। पहली बार दहेज प्रतिबंध विधेयक जो कि 1959 में आया था, इस पर वाद विवाद काफ़ी चला जिसके कारण 1961 में संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा। उसके बाद द्वितीय संयुक्त अधिवेशन बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1977, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन की बैठक 1978 में बुलाई गई तथा तीसरा और अंतिम आतंकवाद निवारक अध्यादेश यानी पोटो के लिए 2002 में एक संयुक्त अधिवेशन संसद में बुलाना पड़ा। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।